पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर क्यू इन सी प्रोग्रामिंग कि अगर हम सर्कुलर क्यू का यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग में तो वो कैसे करते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, मेरे पास एक यहाँ पर बना हुआ प्रोग्राम है जो मैंने पहले ही डिजाइन करके रखा हुआ है और मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रोग्राम को हम किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 लाइब्रेरी फाइल्स ले ली, इंक्लूड studio.h, इंक्लूड conio.h, इंक्लूड standardlibrary.h। इसी तरह से मैंने यहाँ साइज डिफाइन किया है 5। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि जब भी आप डिफाइन कीवर्ड का यूज करोगे तो जो आप यहाँ पर डिफाइन करोगे उसको हमेशा आप कैपिटल लेटर्स में लोगे। मैंने ग्लोबल वेरिएबल लिए इंट सर्कुलर क्यू जिसको मैंने साइज पास कर दिया, और इसी तरह से एक मेरा फ्रंट एंड जिसको मैंने -1 रखा है, एक रेयर एंड जिसको मैंने -1 रखा है। इसके बाद मेरा मेन फंक्शन के अंदर क्लियर स्क्रीन और गेट करेक्ट। अब हमारा सबसे पहला काम है इंसर्ट फंक्शन को क्रिएट करना। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं इंसर्ट, जिसमें मैंने इंटीजर x लिया। कल के एल्गोरिथम के हिसाब से मैं यहाँ पर सारे प्रोग्राम को डिजाइन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने चेक करना है कि कहीं मेरी क्यू फुल तो नहीं है। अगर क्यू फुल है तो हम किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, इफ फ्रंट इक्वल टू 0, कि अगर फ्रंट 0 है यानी कि फ्रंट के अंदर भी एलिमेंट है, एंड रेयर इक्वल टू साइज -1, क्योंकि मैंने फ्रंट को 0 से स्टार्ट किया है इसलिए आपने रेयर को साइज -1 लिया है। अगर हमारे पास ये कंडीशन कहीं पर अवेलेबल हो जाती है, ट्रिगर हो जाती है, तो मेरी क्यू फुल है, हम एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। जब हम सर्कुलर क्यू की बात करते हैं तो ये भी जरूरी नहीं है कि जो आपका फ्रंट है वो 0 ही रहे। कई बार फ्रंट आपका जो है वो रेयर के ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो हमने दूसरा पार्ट वो ले लिया कि अगर फ्रंट हमारा रेयर से 1 ज़्यादा है तब भी हम यहाँ पर क्यू को फुल मानेंगे। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया कि क्यू हमारी फुल है, हम कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। मैं इफ के एल्स पार्ट के अंदर गया, मैंने अब ये चेक करना है जब भी एलिमेंट को इंसर्ट करना है कि क्या मेरे पास क्यू एम्प्टी है, क्योंकि जब भी मैं क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो मेरी क्यू फुली एम्प्टी होगी या मेरी क्यू पार्शियली एम्प्टी होगी। अगर मेरी क्यू फुली एम्प्टी है तब मुझे क्या करना है, और जब मेरी क्यू पार्शियली एम्प्टी है तब मुझे क्या करना है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा फुली एम्प्टी का, कि अगर फ्रंट मेरा -1 है, अब जाहिर बात है अगर फ्रंट आपका -1 है यानी कि फ्रंट को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं है तो रेयर भी आपका -1 होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फ्रंट और रेयर को 0 असाइन कर देंगे। तो अगर हमने फ्रंट और रेयर को 0 असाइन कर दिया तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलिमेंट रेयर के अंदर इंसर्ट कर देंगे। अब अगर मेरा फ्रंट और रेयर 0 नहीं है, मतलब मेरा फ्रंट यहाँ पर एम्प्टी नहीं था, मेरी क्यू एम्प्टी नहीं थी, तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि कहीं हमारा जो रेयर है इसका साइज फुल तो नहीं है, क्योंकि ये सर्कुलर क्यू है। यहाँ पर आपके पास ये पॉसिबिलिटी भी है कि रेयर एंड आपका फुल हो लेकिन फ्रंट में आपके पास एलिमेंट ना हो। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, रेयर को 0 सेट कर देंगे और एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे। अब तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि फ्रंट हमारे पास ब्लैंक नहीं है, रेयर में हमारे पास वैल्यूज आ सकती है। तो हम रेयर के अंदर 1 का इंक्रीमेंट करेंगे और वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। आइए एक बार हम देख लेते हैं 2 सिचुएशंस को। जब मेरे पास फ्रंट ब्लैंक है तब क्या होगा, और जब मेरे पास फ्रंट ब्लैंक नहीं है, जब मेरी क्यू में एलिमेंट है तब एलिमेंट कैसे आए। तो मैं यहाँ से अपने कमेंट सेक्शन को स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं निचला पोर्शन यूज नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं जस्ट आपको इंसर्शन दिखा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया। अब देखिए मेरे पास सबसे पहली कंडीशन क्या चेक होगी कि क्या मेरी क्यू फुल है। तो अभी तक मैंने कोई भी एलिमेंट नहीं दिया था, क्यू फुल नहीं है। मेरे पास फ्रंट में भी एलिमेंट नहीं है, रेयर में भी एलिमेंट नहीं है, तो फ्रंट और रेयर दोनों 0 सेट होंगे और जो एलिमेंट इंसर्ट होगा वो 0 पोजीशन पर होगा। तो हम देखते हैं कि हमारे प्रोग्रामिंग में क्या ये वर्किंग परफॉर्म हो रही है। मैंने कंट्रोल F9 किया। जैसे ही मेरा इंसर्ट का एलिमेंट हुआ तो उसने मुझे दिखा दिया कि जो एलिमेंट है वो 0 लोकेशन पे इंसर्ट हुआ है और वैल्यू है 4। तो मेरी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर
क्लियर हो गई। मैं आता हूँ, एक और एलिमेंट इंसर्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ एक एलिमेंट और इंसर्ट कर दिया। अब मेरे पास जो है ये कंडीशन खत्म हो चुकी है, मुझे इस कंडीशन का यूज नहीं करना है। अब वो देखेगा कि क्या रेयर मेरा 4 है, क्योंकि मैं 5 एलिमेंट डाल सकता हूँ 0 to 4। तो रेयर मेरा 4 नहीं है, वो इस कंडीशन को भी फॉलो नहीं करेगा। वो क्या करेगा, रेयर में 1 का इंक्रीमेंट कर देगा। रेयर की पहले वैल्यू थी 0, तो अब 0 में 1 का इंक्रीमेंट होगा और आपके पास रेयर की वैल्यू आएगी 1। तो जो भी एलिमेंट इंसर्ट होगा वो होगा 1 लोकेशन पे। चेक करें, देखिए 1 लोकेशन। इसी तरह से मैं आगे चलते चलते और एलिमेंट इंसर्ट कर देता हूं। तो ये देखिए मेरे पास 5 एलिमेंट इंसर्ट हो चुके हैं 0, 1, 2, 3 और 4 लोकेशन पे। अब मैं इसमें एक एलिमेंट और इंसर्ट करता हूं। क्या मेरा एलिमेंट इंसर्ट होगा? इस लोकेशन के ऊपर आपकी ये कंडीशन ओकर हो जाएगी, इफ फ्रंट इक्वल टू 0, रेयर इक्वल टू 4। तो मेरी क्यू फुल है, यानी कि मेरा एलिमेंट इंसर्ट नहीं होना चाहिए। एक बार चेक करें, ये देखिए क्यू इज फुल, वी कांट इंसर्ट एनी एलिमेंट। अगर आप देखते हो तो जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है 0 से स्टार्ट हुआ, जो लास्ट पॉइंट है वो 4 रहा। तो आप यहाँ पर एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर पाए, क्यू आपकी फुल हो गई। तो ये था हमारा इंसर्शन इन सर्कुलर क्यू, कि हम इंसर्शन कर रहे हैं सर्कुलर क्यू में। अभी भी हमारा एक पॉइंट इंसर्शन का रहता है सर्कुलर क्यू के अंदर, उसको हम करेंगे एक एलिमेंट को डिलीट करने के बाद, या 2 एलिमेंट को डिलीट करने के बाद, कि किस तरह से आपकी वर्किंग परफॉर्म होगी। तो अब हम जो कॉन्सेप्ट करेंगे वो करेंगे डिलीशन एलिमेंट इन सर्कुलर क्यू। तो यहां से मैंने डिलीट के ऑपरेशन को ऑन कर दिया है, मैंने डिलीट का फंक्शन बनाया। देखिए जब भी हम डिलीट का फंक्शन बनाएंगे तो हम एक चीज का जरूर ध्यान रखेंगे कि जो आपकी वैल्यू है उसको आपको एक वेरिएबल में डालना है। तो मैंने यहाँ पर इंटीजर x लिया और मैंने अब ये चेक किया कि कहीं मेरी क्यू एम्प्टी तो नहीं है, कि मेरी क्यू में कोई एलिमेंट ही ना हो। तो क्यू एम्प्टी आपकी कब होगी? जब आपका फ्रंट -1 होगा। इसके बाद मैंने एलिमेंट को, जिस एलिमेंट को डिलीट करना है, तो मैंने यहाँ क्यू के अंदर फ्रंट पॉइंटर लिया, उसको x में स्टोर कर दिया। मेरा इतना काम हो गया। अब मैं ये चेक करता हूं कि कहीं मेरी क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट तो नहीं था, कि मैंने एक ही एलिमेंट डाला और उसको डिलीट कर दिया। अगर मेरा फ्रंट पॉइंटर रेयर पॉइंटर के इक्वल होगा तो वो क्या करेगा, फ्रंट और रेयर को -1 कर देगा, यानी कि मेरी क्यू एम्प्टी हो चुकी है। लेकिन अगर फ्रंट की वैल्यू रेयर के इक्वल नहीं है तो वो ये चेक करेगा कि कहीं मेरा जो फ्रंट है वो मैक्सिमम वैल्यू को तो नहीं सपोर्ट करता, क्योंकि कई बार पॉसिबिलिटीज आपकी ऐसी हो जाती हैं कि आपके पास जब फ्रंट बार बार इंक्रीमेंट होगा तो वो 4th पोजीशन पे पहुंच जाएगा और जो रेयर है वो 3rd पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस लोकेशन को भी आपको देखना है। तो अगर कहीं पर आपके पास फ्रंट 4th पोजीशन पे है, आप फ्रंट को 0 कर दोगे। लास्ट स्टेप में हम ये चेक करते हैं कि जो आपका एलिमेंट है वो डिलीट हो जाए और फ्रंट में 1 का इंक्रीमेंट हो जाए। देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वैल्यू को डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर डिलीट का ऑपरेशन लगाया है। अब ये मुझे बताएगा कि मेरा कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ है। तो मैंने सबसे पहले 4 को इंसर्ट किया है, मेरा 4 ही डिलीट होना चाहिए, 0 लोकेशन। तो अभी मेरी क्यू फुल है, तो मेरे पास जो कंडीशन चलेगी वो कौन सी चलेगी, ये वाली। सबसे पहले वो क्या करेगा, x के अंदर फ्रंट की वैल्यू को स्टोर करेगा और फ्रंट में 1 का इंक्रीमेंट कर देगा और कोई काम नहीं करेगा। चेक करें, ये देखिए जैसे मेरी क्यू फुल हुई थी, मैंने एलिमेंट डिलीट किया, तो एलिमेंट कौन सा डिलीट हुआ, मेरा लोकेशन 0 से 4। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हम डिलीशन के बाद किसी एलिमेंट को इंसर्ट करें तो वो एलिमेंट कहां जाएगा। तो ये देखिए मेरे पहले एलिमेंट थे 4, 5, 6, 7, 8। एलिमेंट मेरा डिलीट हुआ 4, तो उस 0 लोकेशन पे 10 चला गया। मैं एक बार और एलिमेंट को इंसर्ट करके देखूं, इंसर्ट 12।
तो मेरे पास पूरी क्यू फुल हो चुकी है, मैं किसी और एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकता। मैं क्या करता हूं, डिलीट कर देता हूं एलिमेंट्स को। अब देखिए मैंने यहाँ पर 0, 1 और 2 लोकेशन के एलिमेंट डिलीट कर दिए हैं, तो मेरे पास सिर्फ 3 और 4 लोकेशन का ही एलिमेंट है। तो अब मेरे पास जो फ्रंट है, फ्रंट की वैल्यू 3 है, रेयर की वैल्यू 4 है, लेकिन मेरे पास अभी क्यू के अंदर एलिमेंट आ सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर अगेन इंसर्ट ऑपरेशन को लगाऊंगा, किसी भी वैल्यू को इंसर्ट कर दूंगा। तो मेरे पास 0 लोकेशन पे 45 आ गया। इसी तरह से मेरे पास 1 लोकेशन पे 56 आ गया। मेरे पास 2 लोकेशन के ऊपर 65 आ गया। तो अब मेरे पास जो लोकेशन फ्रंट की है वो है 2 और जो लोकेशन रेयर की है वो है 56 यानी कि 1। तो अब मैं अगेन कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकता। अगर मैं किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहूँ तो वो मुझे परमिशन नहीं देगा। तो हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।